नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक है होलोग्राफी और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे फोटोग्राफी के बारे में। और आप अगर इससे प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वीडियो पे क्लिक करें और इसके राइट कॉर्नर में ऊपर आई बटन आपको दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें तो आप इससे प्रीवियस वीडियो में चले जाएंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं फोटोग्राफी की। क्या होती है फोटोग्राफी? जो बहुत पहले से प्रचलित है, जिसमें क्या होता था, एक कैमरा होता था। उस कैमरे से किसी सामने स्थित ऑब्जेक्ट पे लाइट डाली जाती थी, लाइट उससे रिफ्लेक्ट होती थी और कैमरे की फिल्म पे, कैमरे के अंदर एक फिल्म होती है, उस फिल्म पे वो आके गिरती थी और कैमरा उसे कैप्चर करता था और वहां से जो इमेज है वो वहां पे रिकॉर्ड हो जाता था, उसका अभिलेखन वहां पे हो जाता था, जहां से आपको नेगेटिव प्राप्त होता है। तो वो जो रिकॉर्ड होना होता है वो सिर्फ एक आयाम होता है, जो बॉडी का जस्ट सामने का भाग है 2D, केवल फोटोग्राफी में उसी का रिकॉर्ड होता है। तो हम कह सकते हैं, इस फोटोग्राफी में पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं कि केवल आयाम परिवर्तन होना ही रिकॉर्ड होता है, आयाम परिवर्तन ही रिकॉर्ड होता है। दूसरी बात यह है कि उससे सिर्फ 2D इमेज बनती है। अगर हम एक साधारण फोटोग्राफी करते हैं तो उसमें जो ऑब्जेक्ट है उसको केवल हम समतलीय रूप में एक ही कोण से, एक ही एंगल से देख सकते हैं, यानी सिर्फ 2D इमेज बनेगी, बिल्कुल जस्ट 2D इमेज। 3D में हम बिल्कुल भी उसको नहीं देख सकते हैं। इसके साथ साथ हमें फोटोग्राफी से एक नेगेटिव इमेज भी प्राप्त होती है, जिसे कहते हैं ऋणात्मक प्रतिरूप। जैसे आप नेगेटिव्स कहते थे और उस नेगेटिव से आप अलग अलग टाइप्स की ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज जो है, बहुत सारी प्रतियां उसकी हम प्राप्त कर सकते थे। जो फोटोग्राफी है उससे ऑब्जेक्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर का पता नहीं चलता है, यानी सिर्फ 2D एक समतल भाग का ही उससे पता चलता है और उसके अंदर 3D बिल्कुल भी हम पता नहीं कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट है कि नेगेटिव इमेज जो है आपकी, उसका लाइफ टाइम 2 साल का होता है। यानी जब आप एक फोटोग्राफी करते हैं तो उसमें जो आप 2D फोटो लेते हैं, उस टाइम पे जो नेगेटिव इमेज बनती है, एक नेगेटिव हमारे पास आता है, उस नेगेटिव का जो सही तरीके से उसमें इमेज जो रिकॉर्ड स्टोर रहने का जो टाइम है वो सिर्फ लगभग 2 साल का है। उसके बाद वो खराब होने लगती है, उसके बाद वो सही तरीके से काम नहीं करती है, यानी इसकी लिमिट सिर्फ 2 साल की है। तो ये तो फोटोग्राफी थी। इसके बाद आविष्कार हुआ होलोग्राफी का। हम बात करेंगे कि होलोग्राफी शब्द जो है वो कहां से आया, कैसे इसका नाम रखा गया, क्या है ये। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, यानी कि इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ समझाने के लिए मुझे फिल्मों का सहायता लेनी पड़ेगी। काफी इंटरेस्टिंग है इसका अर्थ। आपने बहुत सारी फिल्में देखी होंगी जिसके अंदर आपको भूत, आत्माएं, ये चीजें दिखाई जाती हैं, 3D एनिमल्स, जंतुओं में दिखाई जाते हैं। तो जब हम फिल्मों के अंदर देखते हैं कि जो आत्माएं होती हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती हैं और उनके आत्मा जो है वो एक व्यक्ति के शरीर में से प्रवेश करके दूसरे में पार भी निकल जाती है। तो ये सब चीजें और कुछ नहीं है, ये सिर्फ होलोग्राफी का ही कमाल है। होलोग्राफी में क्या होता है कि जब होलोग्राफी में मतलब एक प्रैक्टिकली एक उपकरण होगा जिसमें लेजर लाइट का उपयोग होता है। तो होलोग्राफी वैसे तो पहले भी बन चुकी थी, लेजर लाइट के आविष्कार से पहले भी बन चुकी थी, इसके बारे में कुछ बातें बताई गई थी, वैज्ञानिक ने इसको खोजा भी था, लेकिन रियल टाइम में ये इसका जो वर्क शुरू हुआ वो लेजर लाइट के निर्माण के बाद ही हुआ, क्योंकि इसमें लेजर लाइट का प्रयोग होता है। तो होलोग्राफी में क्या होता है कि जब लेजर लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे डाली जाती है तो उस बॉडी का पूरा 3D इमेज वो तैयार करती है। वो होलोग्राफी जो है वो इमेज तैयार करती है, उसे आप होलोग्राम कहते हैं। उस इमेज तैयार करने में क्या होता है कि जो टोटल लाइट्स होती है उस लाइट को वो कैप्चर कर लेता है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है सामने खड़ा हुआ अपना भाषण दे रहा है या जो भी वक्तव्य उसका है, व्याख्यान है वो कर रहा है, अगर आप उस पर लेजर लाइट डाल के और होलोग्राफी से उसका होलोग्राम बनाएंगे
तो वो व्यक्ति अगर वहां से चला भी जाता है तो भी उस व्यक्ति को उसके जाने के बाद भी आप वहीं का वहीं दिखा सकते हैं। ये होलोग्राफी का कमाल है। तो होलोग्राफी में 3D चीजें होती हैं। इसके अलावा जितने भी 3D डायग्राम्स जो होते हैं, जैसे फिल्में आती हैं हॉलीवुड जिनमें डायनासोर्स ऐसे ऐसे जानवर दिखाए जाते हैं, बड़े बड़े जानवर दिखाए जाते हैं जो रियल तो नहीं होते, लेकिन ये 3D इमेज तैयार की जाती हैं किसकी सहायता से? होलोग्राफी की सहायता से। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये प्योर होलोग्राफी है, लेकिन बिना होलोग्राफी ये संभव नहीं है। इसके साथ साथ VTX टेक्नोलॉजी और होती है जिससे उनको मूवमेंट दिया जाता है ज्यादा क्लियरिटी दिखाने के लिए। यानी होलोग्राफी की बात करूं तो होलोग्राफी जो है वो एक पारदर्शी टाइप का आपको चीजें दिखाई देती हैं, पारदर्शी टाइप की। जैसे डायनासोर्स हैं वो उसकी होलोग्राफी बनाई तो मतलब हवा के अंदर ही बिल्कुल स्पेस में उसका एक 3D इमेज बनेगा, दिखाई देगा, उसे हम होलोग्राफी कहेंगे। इसके साथ साथ अगर और एडवांस तरीके से मैं बात करूं तो आपने देखा होगा कि कई बार नेट पे या एड जो आते हैं या किसी फिल्मों में कि बिल्कुल हवा के अंदर बिल्कुल स्पेस में एक स्क्रीन सी दिखाई देती है मोबाइल की तरह, उस पर वो टच करते हैं और अपना काम करते रहते हैं, अंगुलियों से चलाते रहते हैं उसको। यानी लैपटॉप से जो इमेज है सेम टू सेम उसकी स्क्रीन की वो बाहर आ जाती है और वहां पे डायरेक्ट टच करते हैं। ये सब होलोग्राफी है। नॉर्मल प्रोजेक्टर जो होता है उसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन का ही डायरेक्ट भाग होता है, और ये आप कह सकते हैं एक 3D टाइप का प्रोजेक्टर है जिसे होलोग्राफी कहते हैं। इसकी आप बिल्कुल 3D इमेज तैयार कर सकते हैं। तो ये था इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस। अब हम बात करते हैं कि इसका अर्थ क्या है, यानी इसे हम अपने थ्योरेटिकल हिसाब से कैसे प्रयोग करेंगे, कहाँ से शब्द आया, क्या इसका अर्थ है, कैसे ये काम करता है, कैसे होलोग्राफी से होलोग्राम का निर्माण किया जाता है, और इसके साथ साथ होलोग्राफी से एक होलोग्राम बनाने के बाद दूसरा होलोग्राम कैसे बनाया जाता है। तो इसका मीनिंग देखिए, होलोग्राफी शब्द जो है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसमें होलो का अर्थ होता है पूर्ण यानी होल, और ग्राफी का अर्थ होता है अभिलेखन यानी रिकॉर्ड करने से है। तो इस प्रकार से होलोग्राफी शब्द का अर्थ हो जाता है पूर्ण अभिलेखन से, यानी टोटल रिकॉर्ड से। यानी मैं कहूं तो फोटोग्राफी में सिर्फ आयाम का ही, एम्पलीट्यूड का ही रिकॉर्ड होता है, लेकिन होलोग्राफी में आयाम रिकॉर्ड के साथ साथ फेज का भी रिकॉर्ड होता है, उसकी कला का भी रिकॉर्ड होता है। यानी मैं कहूं टोटल 3D रिकॉर्ड जो है वो होलोग्राफी के अंदर आता है। होलोग्राम क्या होता है कि जब ये जो रिकॉर्ड है 3D रिकॉर्ड जो आपका है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसे किसी पारदर्शी प्लेट के ऊपर किया जाए तो जो इमेज हमें प्राप्त होती है होलोग्राफी के द्वारा उसे हम कहते हैं होलोग्राम। और होलोग्राम जो है उसके द्वारा किसी भी वस्तु की आकृति को आप किसी भी कोण से देखें तो आपको बिल्कुल हूबहू 3D इमेज जो है वो आपको प्राप्त होती है, 3D इमेज आपको दिखाई देती है। यानी आपको ये विश्वास ही नहीं होगा क्या रियल में ये वही 3D इमेज है जो आपके पास है, यानी आप क्लोन्स उसके तैयार कर सकते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं कि होलोग्राम का ये जो निर्माण है, ये जो इसका प्रिंसिपल क्या है, इसको हम कैसे बनाया जाए। इसके लिए हमारे पास एक डायग्राम होगा, रेखा चित्र होगा, जिसकी सहायता से हम इसकी प्रोसेस पढ़ेंगे कि होलोग्राम बनाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ होलोग्राम क्या है, यानी होलोग्राम को हम कैसे बनाए जाते हैं, कैसे बनाते हैं होलोग्राम को। जब भी हम होलोग्राम का निर्माण करते हैं तो जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो आपकी वस्तु है, उससे ये प्रकिरणित प्रकाश जो है, जो सैचुरेटेड प्रकाश लाइट जो है, वेव हैं, वो हमारी रेफरेंस वेव के साथ अध्यारोपित होती हैं, प्रत्यारोपित होती हैं, और जो व्यतिकरण की घटना इसके अंदर होती है, और उसके बाद जो होलोग्राम का निर्माण होता है फोटोग्राफिक प्लेट पर, ये जहाँ पर ये स्टोर हो जाती हैं वहाँ पे होलोग्राम बन जाता है। और इस होलोग्राम में आयाम और कला दोनों प्रकार की सूचनाएं जो है वो स्टोर होती हैं, निहित होती हैं। अब हम ये देखेंगे इस डायग्राम की सहायता से कि इसमें क्या प्रोसेस होती है। इस डायग्राम को आप
थोड़ा सा याद रखें, ध्यान दें इस पे, तो आप इसके बारे में जो थ्योरेटिकल बातें हैं 5-7 लाइंस की वो आप लिख सकते हैं। इसमें सबसे पहले एक लेजर लाइट होगी, जहां से लेजर लाइट आएगी, प्रकाश वहां से आएगा, लेजर प्रकाश। यहाँ पर एक प्लेट होती है जिसे हमने कहा M1, इसे बोलते हैं विभव विभाजक प्लेट्स आप कह सकते हैं, या हाफ रिफ्लेक्टेड मिरर्स भी कहते हैं। यानी आधा ये पारदर्शी है, आधा रिफ्लेक्ट करेगा और आधा इससे पार हो जाएगा, यानी जो लेजर है उसका आयाम है वो विभाजित हो जाएगा, इसलिए इसको आयाम विभाजक प्लेट भी कहते हैं। यहां से जो लेजर लाइट का एक जो पार्ट है प्योर वो नीचे आ जाएगा और एक पार्ट है वो इस साइड में चला जाएगा। नीचे वाला जो पार्ट है वो प्लेट M3 पे आता है, जो फुल रिफ्लेक्टेड मिरर कहलाता है। यानी यहां से बिल्कुल इसका परावर्तन हो जाएगा, रिफ्लेक्ट यहां से ये वेव है वो हो जाएगी। प्लेट M2 जो है वो भी फुल रिफ्लेक्टेड मिरर है, वहां से भी जो है लेजर लाइट का बिल्कुल परावर्तन होगा और वो डायरेक्ट जो आपका ऑब्जेक्ट है जिसका आप होलोग्राम बना रहे हैं उस पे जाके वो गिरेगा। इसके अलग अलग भागों पे वो गिरेगी और उन सभी भागों से वो प्रकीर्णित होगी, रिफ्लेक्ट होगी और डायरेक्ट उस प्लेट पी की तरफ जाएगी। एक तरफ से निर्देश तरंग यानी रिफरेंस वेव आएगी, एक तरफ से जो ऑब्जेक्ट से प्रकीर्णित जो वेव्स हैं वो यहाँ पे आएंगी, दोनों में व्यतिकरण होगा और इनका परिणामी जो प्रतिरूप है वो इस प्लेट पे बन जाएगा, जिसे आप कहेंगे होलोग्राम। इस होलोग्राम के अंदर आयाम और कला दोनों का ही सूचना जो है स्टोर हो जाती है। इस प्रकार से ये होलोग्राम हमारा बन जाता है। ये था होलोग्राम कि कैसे बनाया जाता है। इसके अंदर एक छोटी सी बात आगे और है कि एक होलोग्राम से आप दूसरा होलोग्राम कैसे बनाएंगे। तो इसके साथ साथ इसमें दो बातें याद रखें कि जो प्रिंसिपल ऑफ होलोग्राम है बनाने का, उसमें दो बातें मुख्य होती हैं। एक तो ये व्यतिकरण की घटना पर आधारित होता है, दूसरा होलोग्राम में लेजर लाइट का उपयोग होता है। बिना लेजर लाइट के होलोग्राम आप कह सकते हैं संभव नहीं है। और एक होलोग्राम बनाने के लिए आपको दूसरे होलोग्राम का भी उपयोग किया जाता है। तो दूसरे होलोग्राम का जो डायग्राम्स है वो मैं आपको बना के अभी दिखाऊंगा। तो वो डायग्राम्स आप थोड़ा सा याद रखें कि कैसे एक होलोग्राम से दूसरा होलोग्राम बनाया जाता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। होलोग्राफी क्या है और इसका प्रिंसिपल क्या है होलोग्राम बनाने का, ये इतना ही टॉपिक जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है।